अरे प्रिया, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तुम मेरी कोई भी बात नहीं सुनती। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे क्या भाभी, मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ और इधर आप भैया के साथ बहस कर रहे हैं। शिखा, अब तुम्हें हम दोनों की बातें बहस लग रही है क्या? अरे तुम कहना क्या चाहती हो? अब हम दोनों साथ में उठे और बैठे भी ना। अरे मेरा वो मतलब नहीं था भैया। तुम्हारा मतलब तुम ही जानो। अब निकलो यहाँ से। सासू माँ से ज्यादा तो ननद जी मुझ पर हक जताती, ऐसे दिखाती जैसे मेरी ननद नहीं सास हो। बहू, शिखा की बातों का बुरा मत मानना। ये इसकी पुरानी आदत है। हर किसी के काम में अपनी टांग घुसाती रहती है। मैंने तो इसे बहुत समझाया, लेकिन मेरी कही हुई बात इसके भेजे में नहीं घुसती। मैं भी थक गई हूँ इसे समझा समझा के। हर किसी के काम में अपनी टांग घुसाती रहती है। इसे ये अपना अधिकार समझती है, तो इसकी कोई भी बात का बुरा मत मानना बहू। वो सब छोड़ो। बहू, आज खाने में क्या बनाया है? मम्मी जी, मैंने भिंडी बनाई है। अरे भाभी, भिंडी यहाँ कोई नहीं खाता। अरे कम से कम पूछ तो लेती। मुझसे पूछ लेती या फिर माँ से पूछ लेती कि किसकी क्या पसंद है। अरे बहू वाह, आज तुमने भिंडी बनाई है। वाह बहू, मेरी पसंद की सब्जी बनाई है। भिंडी मुझे बहुत पसंद है। हाँ प्रिया, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। मुझे भी भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और अगर शिखा को भिंडी की सब्जी नहीं खानी तो वो दोपहर का बचा बासी खाना खा सकती है। पर मैं भिंडी की सब्जी जरूर खाऊंगा। मुझे भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है। तुम्हें ना उदास होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। दोपहर का जो बासी खाना बचा है ना, तुम उसे खा लेना। और हाँ, कल सब लोग तैयार हो जाना टाइम से। हम सबको घूमने जाना है। बेटा तू चिंता मत कर। हम सब ना टाइम से तैयार हो जाएंगे, क्यों बहू? ये क्या पहना है अरे भाभी, ये क्या पहना है आपने? बिल्कुल गवारों जैसी लग रही है। आप पर ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। आपका ये ड्रेस। अरे थोड़ी तो तुम पढ़ी लिखी हो। कम से कम कपड़े कैसे पहनने हैं, ये तो समझ जाती। तुम हमारे साथ चल रही हो। सोसाइटी में हमारी इज्जत है। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता। अरे कम से कम हमारा तो ध्यान रखती। अरे बहू, अरे शिखा, तुम भी ना। वैसे इन कपड़ों में क्या बुराई है, तुम बताओगी मुझे? माँ, बुराई बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये रंग बिरंगे कपड़े बिल्कुल गांव जैसे लगते हैं, गवारों जैसे। उफ, ये शिखा वो नहीं ब्याता है, वो रंग बिरंगे कपड़े ही पहनेगी। अरे वो नहीं पहनेगी तो क्या मैं पहनूंगी? शिखा, तो अब क्या तुम्हारी भाभी को तुमसे पूछ कर कपड़े पहनने पड़ेंगे? तुम ना हम लोगों के काम में अपनी टांग अड़ाना बंद करो। कब से देख रहा हूँ हमारे हर एक काम में अपनी टांग घुसाती हो। हमारी निजी जिंदगी निजी रहने दो, ये तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। अब तुम हमारे साथ नहीं आओगी। ओह, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ बेटा। मुझे पता है ये सब क्यों करती। जब तुम इस घर में नहीं थी तो ये हर काम में मेरा हाथ बटाती थी और घर के सब लोग इसी को आवाज लगाते थे। पर जब से तुम इस घर में आई हो, सब तुम्हें आवाज लगाते हैं, क्योंकि तुमने इस घर की जिम्मेदारी अकेले संभाली है। तो अब हमें शिखा की कोई जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा तिलमिला गई है। इसे लगता है कि सब तुम्हें प्यार करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं ये बात इसके भेजे में कब घुसेगी। छोड़ो, हम अपना मूड खराब क्यों कर रहे हैं? हम तीनों चलते हैं घूमने। हाँ चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। देखो भाभी, भाभी